तो बास कर देंगे। सर जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, जाओ ये होटल में फांसी लगा लेंगे। तो हम लोग नहीं रहते लड़का को मर जाता है। हमारा तो पूरा जो है रेपुटेशन खराब हो गया कॉलेज का। पूरा पूरी की 50% का शेयर इनको मिला है। 50% फर्जीवाड़ा हो रहा था यहाँ दिल्ली भाग बच्चा आया तो दिल्ली भाग गए। फोन कर रहे हैं दिल्ली में हम बैठे। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ सकरा थाना क्षेत्र के सरमसपुर अंतर्गत सम्राट अशोक प्राइवेट ITI कॉलेज के सामने। और आपको बता दूं कि तकरीबन 20 अप्रैल को यहाँ महाराष्ट्र पुणे की एक कंपनी आई थी जो इस सम्राट अशोक प्राइवेट ITI के शिविर में जॉब कैंपेनिंग को लेकर के। आपको पता होगा कि ITI जो कॉलेज है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्रॉटमैन, प्लम्बर, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिससे बच्चों को ट्रेनिंग देती है और उससे बच्चे जो है ट्रेनिंग लेकर के विभिन्न तरह की कंपनियों में जॉब करते हैं। उसी जॉब प्रीफर करने के लिए महाराष्ट्र पुणे की एक कंपनी सम्राट अशोक ITI के परिसर में जॉब कैंपेनिंग को लेकर 20 अप्रैल को आती है। उसके बाद यहाँ के जो प्रधानाध्यापक या जो निर्देशक महोदय होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और इसी कॉलेज से तकरीबन 60 बच्चों का वो नामांकन दर्ज करते हैं ताकि उन बच्चों को वो कंपनियों में जॉब दिला सके। और उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम होता है बच्चों के साथ, बच्चों की जुबानी सुनाने का आपको प्रयास करेंगे। 60 बच्चों को यहाँ से नाम दर्ज किया गया कंपनी के द्वारा नौकरी दिलाने को लेकर। क्या हुआ उसके बाद हम लोग का यहाँ कैंपस सिलेक्शन हुआ, हम लोग इंटरव्यू दिए, यहाँ इंटरव्यू क्वालिफाई कराया गया जी, ठीक है। बाकी बात हुआ कि अगर तुम लोग सिलेक्शन होता है तुम लोग जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो मेरा संस्था का नाम वहाँ अति हो जाएगा जी। तो हम लोग बोले नहीं सर, हम लोग कैंपस हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे जी। सर का भी बात हम लोग रखे, सर बोले ठीक है तो कैंपस हो रहा है तो टिकट यहाँ कटवा दें। हम लोग नहीं कटवाना है सर, हम लोग अपना काट लेंगे। कुछ लड़का जो है अपना पैसा 560 रुपया यहाँ जमा किया, जिस टिकट का जो 600 रुपया जो लड़का यहाँ पर टिकट जमा किया उसका टिकट उसी दिन नहीं, उसकी कल होकर टिकट कटा। ठीक है, वो टिकट 4 तारीख का कटा हम लोग का। और हम लोग यहाँ से मुजफ्फरपुर से और समस्तीपुर से कुछ लड़के थे, जो समस्तीपुर से चढ़े समस्तीपुर से, जो मुजफ्फरपुर चढ़े मुजफ्फरपुर से। हम लोग रवाना हुए उत्तर छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर के लिए जी। बिलासपुर हम लोग को बुला के रायपुर जाने के लिए, रायपुर टिकट है, लेकिन हम लोग को मोबाइल पे मैसेज आता है कि नहीं रायपुर नहीं उल्लासपुर उतरना है। कंपनी के द्वारा जो लोकेशन दी गई थी, जो रेसिडेंशियल एरिया बताई गई थी, वहां पहुंचने के बाद आपको जॉब मिला कि धोखा खा करके वापस लो? धोखा खा करके वापस आए। क्या धोखाधड़ी हुआ? धोखाधड़ी हुआ कि यही कि हम लोग को वहाँ से ले जाकर होटल में रखा गया और वहाँ पैसा हम लोग से लिया गया। कितना? 6500 रुपया। कितना लोग से? लगभग 120 आदमी से। 120 आदमी, 120 जना गुने 6500 रुपया, मतलब 7,80,000 रुपया क्या लिया गया हम लोग? 7,80,000 रुपया आप लोग का घपलेबाजी सम्राट अशोक ITI प्राइवेट जो कॉलेज है इसके प्रधानाध्यापक जी कर लिए। और उसी के आक्रोश में आप लोग इतने तमाम हुजूम इकट्ठा करके यहाँ मौजूद है। अब जब इनसे मुलाकात करने आए हैं तो ये क्या बोले? ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फ्रॉड होता है, फ्रॉड हो रहा है। मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है लेकिन संस्था तो भेजा है तो हम लोग संस्था को ही कहेंगे ना कि आप जो करना है। आप कैसे इस आदमी को बुला लिए, आप कैसे करवा दिए? पता चल रहा है कि जो मीडिएटर का काम किए थे वो सर मौजूद नहीं है। वो क्या नाम है उनका? दीपक कुमार है। अच्छा, दीपक कुमार क्या प्रिंसिपल है? नहीं, डायरेक्टर है। और प्रिंसिपल सर? मनोज सर है। मनोज सर। दीपक कुमार जो डायरेक्टर है इस सम्राट अशोक प्राइवेट ITI कॉलेज के, वो अभी भागे हुए क्योंकि ये आप तमाम लोगों का भीड़, छात्र युवकों का भीड़ आप देख पा रहे होंगे जो अपने 7,80,000 रुपयों का हिसाब लेने के लिए यहाँ इस परिसर में इकट्ठा हुए हैं। और इनको दिया क्या जा रहा है? तो इनको कहा यह जा रहा है कि हम जो है पुलिस प्रशासन को खबर कर दिए। हाँ, यही कह रहे हैं। और आप लोग भी FIR कीजिए। क्या हम लोग FIR करने से हम लोग का सुरक्षित रहेंगे? हम लोग भी बिहार पुलिस के अंदर में चले आएंगे, हम लोग नौकरी चला जाएगा, कोई भी जॉब सरकारी नहीं मिलेगा,
उसमें अगर मोहर लग जाएगा हम लोग को तो। आपका भी पैसा गया है? आपका नहीं गया? आप लोग में से भी किसी का पैसा गया? 2 मिनट। सभी का पैसा गया था, पूरा पैसा खर्चा। क्या बात की है सर? क्या बोले? सर बोल रहे हैं कि सर पैसा नहीं देंगे, तो बात कर देंगे। सर पैसा नहीं कर देंगे। हाँ, भागो नहीं तो यहाँ से, भागो यहाँ से नेता, पास कर देंगे। अच्छा हाँ, 2 मिनट रुकिए। अच्छा 2 मिनट, बस 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ, तो क्या क्या आश्वासन दिए? 7,80,000 रुपया। हम एक ही को बात चाहते हैं कि पैसा हम लोग का कैसे रिटर्न हो जाए, बस। यहाँ तक कि उनसे ये भी बोला गया आपको हमसे मोहलत चाहिए, समय चाहिए, वो भी हम देते हैं, लेकिन हमको आप पैसा लौटा दे, लेकिन उसके लिए अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। 7,80,000 रुपया कहाँ होगा? हवाई वही तो चीज हम लोग पूरा पूरी की 50% का शेयर इनको मिला है। 50% शेयर वाला तो भगलो है, 50% वाला है जो HR है वो भागा हुआ है। डॉक्टर साहब तो मतलब ऐसा दीपक का बोले हैं हमको, ये जो डायरेक्टर है यहाँ का दीपक है, दीपक चान हो गए। वो बोले हैं कभी कि जो करना है वो कर लेना, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, जाओ। बताइए सर का ये जुबान है ऐसे, मतलब यहाँ से ट्रेन पे चढ़े तो पूरा एक्टिव, और वहाँ से साला जब हम लोग के साथ में ऐसा घटना घटने के बाद एक बार सोचिए वो इंसान फोन करके नहीं पूछा कि मेरा 120 छात्र किस हालत में है। लड़का है वो बोला है कि हम अभी ये होटल में फांसी लगा लेंगे, तो हम लोग नहीं रहते लड़का को मर जाता हूँ। आप लोग का स्थिति भी तो फांसी लगाने वाला हो गया। क्या कर सकते हैं सर? गरीब आदमी, अरे बता तो सकते हैं सर, हमारे सामने कई गो लड़का सूद पे पैसा लेके गया है कि उम्मीद में 7,80,000 रुपया सब सूद पर लेकर के गए हैं, लोन उठा करके गए हैं, और हो सकता है कि गरीब तबके के ही लोग होंगे। ITI करते वाले हैं, बेरोजगारी है, और रोजगार के मांग को लेकर के ये प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट संस्थानों में या प्राइवेट बड़े बड़े कंपनियों में जॉब को लेकर के जाते हैं। और ये महाशय जो डायरेक्टर और यहाँ के प्रिंसिपल महोदय हैं, वो 8-8 लाख रुपया का घपलेबाजी करते हैं, और 8 लाख के घपलेबाजी में जो एक महाशय है वो तो मौजूद भी नहीं है। बाकी जो यहाँ के प्रिंसिपल महोदय या डायरेक्टर महोदय कोई है, एक उनके द्वारा क्या कुछ बयान दिया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से आप सुनने को कोशिश कीजिएगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। और यहाँ तक कि एक टीचर का स्वभाव गुण चरित्र देखिए कि बच्चों को जवाब दे रहे हैं कि अगर यहाँ से नहीं भागोगे तो बास कर देंगे। मीडिया बंधु जब सवाल उनसे करती है तो बोलते हैं कि आपको तमीज़ ही नहीं है सवाल करने का। और टीचर के पास इतनी तमीज़ कि शिक्षकों जिनको मतलब छात्र जिनको पढ़ाते हैं, जिनका 7,80,000 रुपया का घपला किए नौकरी देने के नाम पर, उनको बोलते हैं यहाँ से भागो नहीं तो बात कर देंगे। पुलिस प्रशासन को तो जानकारी दे ही दी है, FIR कर ही दी है, तुम लोग को भी जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यही बोले है ना? यही बोल रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग? अब धरना प्रदर्शन होगा यहाँ पे, होगा अभी। हाँ, क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ तो कीजिएगा ही ना। हाँ, FIR थाना में जा रहे हैं हम लोग कंप्लेन करने। बताते हैं थाना में जाने से हम लोग का पैसा नहीं मिलेगा। थाना में जाएंगे क्या करेंगे? एप्लीकेशन लिख के दे देंगे, एप्लीकेशन रहेगा पड़ा हुआ, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो हम अभी पुलिसकर्मी से बात किए हैं, तो हम पुलिसकर्मी बोले हैं कि जाइए थाना में FIR कीजिए, आप एप्लीकेशन दीजिए। तो हम उससे पूछे हैं कि आप अगर एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो हमको आप कितना दिन में पैसा दिलवा दीजिएगा? तो बोले ही हम कैसे कह देते हैं। आप आपके टीचर से तो पूछे हैं कि मौसी का घर है कि कोई कंपनी आया मुँह उठा के चला गया? हमको ये बात का है कि इतना बड़का कंपनी, मतलब फर्जीवाड़ा स्कूल कॉलेज है क्या? वेरॉक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी। वहाँ से आएगा कोई भी आदमी, वहाँ से आदमी आएगा, कोई भी आएगा, बोलेगा कि हम HR है वहाँ का, से हम कैंपिंग के लिए आए हैं, हमको 50 बच्चा चाहिए, 120 बच्चा चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, कॉलेज का वो प्रक्रिया होता है। कॉलेज का आदमी यहाँ से जाता है इंक्वायरी के लिए कि क्या है नहीं है, वहाँ पे क्या है, वहाँ से करके आता है, तब तो बच्चों को बताया जाता है कि कैंपिंग के लिए यहाँ कैंपस लगेगा, से आपको जाना है जॉब के लिए। बैठे फोन लगा लिए, ऐसी फोन करके बोल दिए कि हाँ से 25,000 रुपया सैलरी है, 8 घंटे का जॉब है, प्राइवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है, सो उसमें जाना है, ठीक है। तो सब 25,000 के नाम सुन के ठीक है जाएंगे 25,000 के नाम दे। रजिस्ट्रेशन फी कोई से 200, कोई से 400, टिकट का पैसा 600, ऐसे लिया है 800। बताइए, ट्रेन का टिकट कटा, दूसरा आप लोग का कट गया। हाँ, अलग कटा तो कटा। सोचिए सर, अगर सुनिए ना, पानी पी के आए वहाँ से छत्तीसगढ़, यहाँ से तो गए खूब एकदम मस्त खाते पीते, अब वहाँ से आए सिर्फ पानी पी, भूख प्यास त्याग करके, खाना छोड़ करके 25,000 रुपया के कथी में, लालच में
क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो 25,000 रुपया के लोभ लालच में जाते हैं, क्योंकि महोदय के द्वारा कहा जाता है कि आपको 25,000 रुपया का नौकरी मिलेगा, 8 घंटा ड्यूटी करना। 8 घंटा में 25,000 मिल रहा है, किसी को कम थोड़ी ना, थोड़ी है इतना बेरोजगारी में। महाराष्ट्र में यहाँ पे क्या हुआ है, जो बच्चा का भी सीजन खत्म नहीं हुआ है, जो पास आउट नहीं हुआ है, उसका भी ले लिया गया है रजिस्ट्रेशन फी। ये लोग चटमंगनी पटबिया 200 रुपया एंट्री फीस, 600 रुपया के टिकट और 6500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज दे करके महाराष्ट्र पुणे जाते हैं नौकरी के नाम पर। 8 लाख रुपया का चूना लगा दिए, नहीं ले गया। हाँ। ट्रेनिंग पीरियड में बोल के रायपुर घूम, रायपुर में बिलासपुर में खत्म कर ये ऑफर लेटर दीपक सर के हाथ से दिया गया है। दीपक सर तो है नहीं यहाँ 5 तारीख को यहाँ थे। 5 तारीख को सुनने में यहो आया है कि जो पैसा लिया था वो मर गया है। अरे बाप रे, बहुत सीरियस। तो कौन था? ऋषभ पंत है ना, ऋषभ पंत का फोटो डाल के बोल रहे हैं कि इंसान मर गया। ऋषभ पंत का फोटो तो क्रिकेटर ना है। हाँ, तो वही तो बात है। साला हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि साला हम लोगों का आँख धोखा खाया है कि वो लोग धोखा खाए हैं। आपको फोटो देखा है? वो बताइए। देखिए महोदय, अब क्या है कि जो टीचर यहाँ से अफवाह एक और उठ रही है कि जो पैसा लिए हैं वो मर गए। फोटो के रूप में और फोटो के रूप में ऋषभ पंत का एक्सीडेंट वाला फोटो दिखा दिए। आरोप लग रहे हैं कि आपने गलत व्यक्ति को यहाँ बुला के कैंपस सिलेक्शन करवाया है, छात्र ने आप आरोप लगाया। देखिए, हम अपने तरफ से सारी जांच पड़ताल किए थे, ठीक है ना, लेकिन हमसे ज़्यादा इतना शातिर निकला कि हमारे सवाल का, हमारे हर जांच पड़ताल का वो सही जवाब दिया, एकदम अपने को पूरा साबित कर लिया, और जिसके कारण हम लोग फर्जी के शिकार हो गए। जितना हद तक हम फर्जी के शिकार हुए हैं, उतना ही हद तक बच्चे भी फर्जी के शिकार हुए। कि बच्चे का तो कुछ पैसा का नुकसान हुआ, हमारा तो पूरा जो है रेपुटेशन खराब हो गया कॉलेज का। कितने बच्चों के लगभग सर इस तरह का सामना करना पड़ा है इस घटना का? लगभग 60 बच्चों का सामना करना पड़ रहा है। एक बच्चे से कितना पैसा लिया गया था नौकरी के नाम पर? नौकरी के नाम पर अब ये लोग बच्चे ही बताएंगे कि वहाँ पर कितना पैसा लिया। 120 बच्चा मतलब 7,80,000 नहीं, 60 बच्चा। 60 बच्चा। सर, आपके कॉलेज से अगर हम अपने कॉलेज के बारे में बात करेंगे, हम अपने कॉलेज से बात करेंगे ना। और बच्चे कथित रूप से बता रहे हैं कि 6500 रुपया हमसे लिया गया। कोई भी कंपनी जब कैंपेनिंग के लिए आती है, जॉब कैंपेनिंग के लिए, तो कॉलेज उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये नहीं कि मौसी का घर है, मुँह उठाया पहुँच गए। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए। आप पत्रकार हैं क्या? जी नहीं, तो तरीका आपका बोलने। हाँ बिल्कुल तरीके से बोल रहे हैं, है ना। जवाब दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम भी ITI कर चुके हैं, समझे। जब कोई कंपनी आती है ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका कॉलेज करती है। आप जो पत्रकार हैं तो आपको ID कार्ड वगैरह वो हम दिखा देते हैं। आप पे क्या ID है? सब दिखाते हैं आपको। आप दे रहे हैं ना, बयान दे रहे हैं ना। अरे बोलिए ना, आपको सब दिखाते हैं, बोलिए ना। आप ID कार्ड दिखा रहे हैं, थोड़ी ना बताते हैं। आप क्या गुंडागर्दी मेरे साथ कीजिए? कहाँ मकान हुआ? फिर गलत बात। फिर गलत बात। मकान क्यों पूछ रहे हैं? अब सवाल किया जा रहा है, जवाब दीजिए। मेरे जवाब दीजिए। आप तो पत्रकार का जो चौथा स्तंभ होता है उसका जवाब सुनिए। अच्छा से बोलते हैं। जब कोई जॉब प्रीफर करने के लिए कंपनी आती है किसी भी कॉलेज में, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है कि ये कंपनी ऑथराइज है नहीं है। वो डॉक्यूमेंट सब कहाँ है अभी? उसके आधार पर पकड़िए उसको। पुलिस विभाग में जमा कर चुके हैं। एक चीज आप बोलिए। और हमारे से बड़ा तंत्र जो पुलिस विभाग है, जिसके पास CBI, जिसके पास जांच के लिए जितना तंत्र है, सब कुछ है, हम तो उसी पर भरोसा कर रहे हैं। तो ये जो हम उतना तंत्र के उसके तुलना में हम उतना बड़ा तंत्र वाले तो है नहीं। बच्चे को क्या आश्वासन दीजिए? आपके माध्यम से बच्चे फंस रहे, इतना पैसा बर्बाद हुआ, बच्चे का क्या आश्वासन मिला? बच्चों को आश्वासन तो देखिए, पैसा तो हमने लिया नहीं है, इसलिए हम तो कुछ उसका नहीं है। लेकिन हम आश्वासन यही दे सकते हैं कि आगे जो दूसरी कंपनी, हम पूरा इससे ज़्यादा, यहाँ पर तो फर्जी के शिकार हम भी हुए हैं, इससे ज़्यादा जांच परख करके और कोई अच्छी कंपनी को फिर हम बुलाते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा है। अरे 4 लाख रुपया गया, वो कहाँ है? छोड़िए ना, दूसरा कंपनी। ये 4 लाख गया, उसका क्या जवाब है? पत्रकारिता नहीं। नहीं, आप जो सिंपल में जो पर्दा डाल रहे हैं, ये 4 लाख रुपया गया, इसका क्या? तो इसका तो है कि हमने प्रशासन को सूचित किया। उस दिन प्रशासन को बुलाए थे जिस दिन कंपनी आई थी। क्यों बुलाए? हाँ, क्यों बुलाए? तो फिर अभी ये 4 लाख, उसका जवाबदेही कौन होगा? देखिए,
आप लोगों का जब ATM फ्रॉड या कुछ फ्रॉड होता है उस समय प्रशासन को बोलने जाते हैं तो कम, लेकिन बाद में जब जाते हैं प्रशासन को तो प्रशासन आपको यही कहती है कि जिस समय फ्रॉड हुआ था उस समय हमको कहने आए थे। अरे तो कम से कम जो सरकार का बैंक है या ATM का डिपार्टमेंट है वो तो कुछ रिस्पॉन्स देता है। बैंक को जाते हैं कहने के लिए कि पुलिस विभाग में जाते हैं। अरे पुलिस विभाग में रिपोर्ट दिलाते हैं आपको। जब आपको हम कह रहे हैं कि हमने जब सामने तंत्र दिखा उस पर हम जाके जिस पर हम भरोसा करते हैं संवैधानिक रूप से पुलिस विभाग का क्या काम, सुनिए पुलिस विभाग का जांच पड़ताल करके उस बंदे ने जिन्होंने जो गलती किया है उसको पकड़ के लाना। और आपकी क्या अगर रिस्पांसिबिलिटी है? हमारा जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है ना कि आगे हम फिर दूसरी कंपनी को बुला करके जो भी है इसको कंपनसेट करें कि भैया तुम जो तुम्हारा मकसद ITI करने के बाद वहाँ पर चल जाओ। और यहाँ प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन जो जांच करके हमको जो बताएगी उसमें जो कार्रवाई होगी उससे हम सब सहमति से मानेंगे और क्या करेंगे। सर बस एक प्रश्न पूछना है कि 4 लाख रुपया जो घपलेबाजी हुआ है सम्राट अशोक से, नहीं सम्राट अशोक कोई घपला नहीं किया। तो बच्चा सब क्या कह रहे हैं? जबरदस्ती आप बोलिएगा तो ये तो गलत बात है। सम्राट अशोक फर्जी कंपनी आके बच्चे को लूटा। सम्राट सुनिए आपके मीडिएटर दीपक सर कहाँ है अभी? हमारा मीडिएटर नहीं कॉलेज के मालिक है, सुन लीजिए मीडिएटर ठीक है ना। मीडिएटर दीपक सर कोई भागे हुए नहीं है। हाँ समझ गए, भागा वो जो फर्जी करके सो भागा। कितना बड़ा पुलिस प्रशासन उतर गया, कहाँ है तो कहाँ है? आना चाहिए ना। उसको बुलाए, पुलिस को बुलवाइए, पुलिस को कहिए। पुलिस तो आई हुई है, आएगी क्या? सुनिए अभी तो यहाँ अवेलेबल नहीं है लेकिन पुलिस अपना नोटिस जारी करेगा ना। क्या बोलते हैं उसको जो बुलाने के लिए क्या बोलते हैं नदी के भाषा में, क्या बोलते हैं पुलिस प्रशासन के भाषा में? समन जारी करें, नोटिस करें। नहीं आएंगे तब ना, तब न लगा कि भागे हुए हैं। और आक्रोशित बच्चे जो बाहर खड़े हैं जवाब देगा? नहीं तो जवाब तो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? आप तो कुछ कह ही नहीं रहे, आश्वासन कहाँ दे रहे हैं? अरे आप पहले पुलिस प्रशासन को नोटिस कर दिए, हम जांच पड़ताल करेगी। हम क्या बोले? हमने पैसा तो लिया नहीं है, ठीक है ना। हम तो एक प्लेटफॉर्म दिया बच्चों की, भैया ऐसे ऐसे है, बहुत बड़ी कंपनी सब है, आइए आप यहाँ पर कंपनी को बुलाए, बच्चों को सूचित किए कि भाई तुम लोग को पसंद है तो नौकरी के लिए तो जाओ। समझ गए? किसी को जबरदस्ती घर से खींच के तो हम नहीं लाए। इसीलिए मेरा पहला प्रश्न था कि मौसी का घर नहीं है किसी का, इसीलिए उठाया और पहुंच गए। बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है यहाँ। बच्चे का भी तो एक जिम्मेदारी बनती है ना कि आकर के वो मौसी का घर न समझे और आके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे। वो किया होगा, वो तो दिखा रहा है अपना परिचय तो डॉक्यूमेंट भी दिखा रहा है। बिल्कुल 565 रुपया लिया वो भी दिखा रहा है। बिल्कुल। 1 मिनट सर, कहीं ना कहीं इसमें सुनिए, अब इससे ज्यादा हम जवाब नहीं दे सकते हैं, आप लोग जाइए। चलिए ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग है। तो इसमें तो मान लीजिए हमारे साथ फर्जी हुआ, बच्चे के साथ भी फर्जी हुआ, मेरे साथ भी फर्जी हुआ, पहला बात। दूसरा, इसमें बच्चों का भी तो स्वार्थ था। अगर उनको रोजगार नहीं लेना होता तो जबरदस्ती हम उनको थोड़े भेज रहे थे। तो रोजगार लेना होगा तो किसी अहरा गहरा किसी कंपनी को नहीं ना बोलवा दीजिएगा, लूट के चला जाएगा, आपको पता तक नहीं है। किसी अनजान आदमी को आप अपने घर में घुस ले दीजिएगा। यही चीज तो बोल रहे हैं कि अगर समय से पहले मालूम हो, जब तक आप जानते नहीं रहे होंगे, समय से पहले मालूम होता तो ऐसा हम करते। पहला बात। दूसरा सुनिए, आप अगर कंपनी को नहीं जानते थे, चाहे नहीं जानते तो बच्चा सबको पैसा क्यों दिलवा दिए? सवाल ये है कि बच्चा सबको पैसा क्यों दिलवा दिए? कौन है दीपक सर? सीधा सीधी बुलाइए। 5 तारीख को यहाँ थे, जो फर्जी वाला हो रहा था यहाँ थे। दिल्ली में बच्चा आया तो दिल्ली भाग गए। फोन कर रहे हैं दिल्ली में हम बैठे हुए हैं।